नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारे का मतलब अर्थमेटिक के टॉपिक जैसे आप रेशियो एंड प्रपोर्शन सॉल्व करोगे या जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस सॉल्व करोगे या जो है एसआई एनसीआई सॉल्व करोगे, सब में इनकी जरूरत है। तो ध्यान समझिएगा, परसेंटेज का यूज आप लोग सभी टॉपिक में करेंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से यानी चैप्टर के फॉर्म में परसेंटेज देखेंगे और उनका यूज क्या होगा पुलिस के एग्जाम में वो भी देखेंगे। और इसके बाद आज थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है यूपी पुलिस में आए हुए जितने परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए भाई जल्दी सभी लोग तैयार हो जाइए और कोशिश करिएगा कि आज कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक एक पॉइंट नोट करिएगा, यानी इनका यूज आप लोग देखोगे सभी अर्थमेटिक के चैप्टर्स में करेंगे। तो चलो भाई, फिलहाल हम लोग सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे भाई हम लोग जो है मैथ से शुरुआत कर रहे हैं। तो आई होप परसेंटेज टॉपिक चलो देखोगे। बाकी आपको पता ही है परसेंटेज ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर आपको चाहिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। उसको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्पीड टेस्ट चाहिए, जो कि आप लोग जो है यहाँ स्टडी 91 प्रो चैनल देखो, उस पर जाओगे, स्टडी 91 प्रो चैनल पे अवेलेबल है, बुक बैग सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हम किसकी बात करें, परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या पहले सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है परसेंटेज का कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज मींस क्या होगा, प्रतिशत ध्यान समझिएगा, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि प्रतिशत यानी 100 का 1 भाग। कहीं भी परसेंटेज लगा होगा, जहां भी प्रतिशत लगा होगा, इसके प्लेस पर आप लोग क्या लिखोगे, 1/100 लिखोगे ना, सबको पता है, यस बिल्कुल क्लियर है। अब ये चाहे ए के साथ लगा हो, है कि नहीं, या आप बोल दो A/B के साथ लगा हो, बिल्कुल सही है, या आप बोल दो पॉइंट N के साथ लगा है, किसी के भी साथ अगर लगा होगा तो हमेशा आपको क्या करना भाई, A% का मतलब क्या हुआ, A प्रतिशत की जगह पर भाई क्या करोगे, 1/100 ऐसे कर दो, कहोगे वेरी गुड। अच्छा A/B% लगा, क्या करोगे सर, A/B जैसे वैसे, बिल्कुल सही है। परसेंटेज की जगह पर भाई 1/100 ये करोगे, यानी 100 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड। अच्छा पॉइंट N की अगर हम बात करें, पॉइंट N का मतलब क्या हुआ भाई, पॉइंट N तो ही है, पॉइंट N है, लेकिन पॉइंट N % लगा हो, इसकी बात कर रहे हैं। पॉइंट N है, प्रतिशत का मतलब कितना हुआ, 1/100। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है? आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भैया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आप कहोगे परसेंटेज का मतलब सर 1/100 होता है, यानी 1/100 होता है, किसी के भी साथ लगा होगा, ठीक है। अब तो ये परसेंट हटाने के बाद जो लिखा ना, ये डेटा किसके फॉर्म में बनेगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में बनेगा, भिन्न के फॉर्म में बनेगा ना। अब उसको क्या करना है अगर आपको करना है कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना हो, ध्यान समझिएगा, या जो है आपको डेसिमल यानी दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में इसलिए नहीं बदलना है कि एग्जाम में डायरेक्टली आता है, बस एग्जाम में क्या होगा कि इनसे जो है वैल्यू से रिलेट करके क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, यहां तक कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि A% का मतलब A/100 हुआ और किसी के साथ भी परसेंट लगा होगा 1/100 कर देंगे। कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे मान लो हम कहें सर कि 20% है, 62.5% है, ध्यान समझिएगा ना। उसके बाद बोल दिया जाए 366 से 2/3% है। सर इन सबको कन्वर्ट करो आप पहले भिन्न में, तो ध्यान समझिएगा, इनको कन्वर्ट करो भिन्न में। कहोगे सर 20% का मतलब क्या हुआ, 20% की जगह पर 1/100। तो सर ये भिन्न में तो है, भिन्न में है, लेकिन जो है ये सही तरीके से नहीं लिखा है। तो क्या करेंगे सर, 20-20-500 यानी 1/5 अगर लिख देंगे सर, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, वेरी गुड। अच्छा सर अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते? तो हम क्या करते, ऐसा नहीं कि हम 1 में 5 से भाग करते, भाई 1 में 5 से भाग करेंगे तब भी दशमलव में होगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे 20/100 है ना, डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 100, 10 या जो है यानी 10 का मल्टीपल अगर होता तो आसानी सॉल्व कर लेते हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हो। तो 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 10 बचा, 10 2/10 का मतलब राइट हैंड साइड से एक डेसिमल लगा दो, यानी आप बोल सकते हो सर
20% का मतलब कितना हुआ 0.2, दशमलव में 0.2। ध्यान समझो कि कैसे करोगे, देखो 20/100 है कि नहीं, एक कैंसिल हुआ, 10 अगर नीचे भाग है तो राइट हैंड साइड से डेसिमल लगेगा, जितने जितने नीचे जीरो होंगे उतना राइट हैंड साइड से डेसिमल लगता जाएगा। ये लिखो, कहोगे वेरी गुड सर। 62%, बिल्कुल सर। 62.5% का मतलब बाई 100। तो अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो सर बहुत आसान है, क्या भाई, नीचे 2 जीरो है तो राइट हैंड साइड से 2 जीरो और इधर खिसका दो, तो कहोगे क्या हो जाएगा सर 0.62 हो जाएगा ना। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल में, ये हो गया। लेकिन अगर फ्रैक्शन में करना तो सर ये पॉइंट हटा के यहाँ ए करोगे। भाई पूरा लीस्ट फॉर्म में करना ना। 625 25 का स्क्वायर है सर, ये 2500 का जीरो, यहाँ पे 5 5 25 5 48 सर, इसकी वैल्यू 5/8 होगी। भिन्न में 5/8 होगा और डेसिमल्स में ये होगा। दोनों की जरूरत पड़ेगी भाई। यूपी पुलिस में स्पेशली दशमलव भिन्न दिया है, फिलहाल ये नहीं, कुछ और दिया होगा, किसी और तरीके से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर ऐसे बनेगा तो फिलहाल कन्वर्ट करने तरीका आना चाहिए। 66 से 2/3, भाई 3 से 300 को 960, यानी कितना हो जाएगा, ध्यान देगा, 9 2 1100/3। ध्यान समझिएगा, इनको पहले आप लोग 366 को 3 से गुणा करो, प्लस 2 जोड़ोगे, इतना। परसेंट की जगह पर 2 जीरो और बढ़ा दो, देखो दिस, ये कैंसिल हुआ, भाई 11/3 हुआ ना। डेसिमल में करना है तो भाई 11 में 3 से भाग करो, 3 त्रिक्का 9, ये हो गया। डेसिमल लगा दोगे तो भाई कितना बचा, 9 2 11, तो 3 6 18, फिर 2 3 6 18, पॉइंट के 2 प्लेस तक लिखोगे इतना, मतलब 3.666 ऐसे डिविजिबल होता जाएगा, जो कि डिवाइड नहीं होगा, ज्यादातर होता 2 दशमलव तक लिखते हैं। इसमें किसी को डाउट है, परसेंट हटाने के बाद भाई 1/100 लिखते हो और उसे लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, भिन्न में हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा, और 100 से नीचे भाग कर दोगे तो दशमलव में बदल जाएगा। बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से आप लोग बताएंगे, अदरवाइज आगे चलते। समझ में आ गया? ओके, तो ये चीजें आप लोग ध्यान समझिएगा कि अगर वैल्यू को भिन्न और दशमलव में बदलना है तो कैसे हम लोग बदलते हैं। एक जल्दी से होमवर्क लिखो और आप बताओ कि इसको पॉइंट बल्कि लिखना चाहो लिख लो, जैसे एक बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। तो पहला लिखना चाहो तो भाई लिख लो कि भिन्न में बदलना है और दशमलव में, ऐसे बना लो, ये इसको भिन्न बोलेंगे और इसको दशमलव बोलेंगे, तो आप लगा लोगे, ठीक है ना। पहला भाई 60%, इसको आप बताओ ना, भिन्न में भी और दशमलव में। दूसरा 125%, भिन्न में और दशमलव में, दोनों में बताओ। तीसरा आप बताओगे 112.5%, ठीक है। चौथा बताओगे, चौथा बता दोगे, यहाँ पे चौथा इधर कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। चौथा आप लोग ये खुद से करिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा बी विद यू, हम आपके साथ हैं। 214 सही 2/7%, कहोगे यस बिल्कुल। तीसरा बताओगे सर, और जो बताएगा ना उसके लिए प्राइज भी है, ये चैलेंज क्वेश्चन है, ये तभी बता पाओगे जब आप लोग पूरा सॉल्व करोगे। तो बताओ क्लियर है, ये सॉल्व कर लेंगे यस या नो, जल्दी से आप लोग बताएंगे। भिन्न में कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, 60% का मतलब 60/200, जल्दी से बता देते हैं। यानी कि डेसिमल में करना 0.6 हुआ और फ्रैक्शन में करना है 3/5 हुआ। सर इसको 125/100 हुआ, अगर भिन्न में करना है तो 1.25 हुआ, और ऐसे कट करेंगे 25 पंचे 125, 2500 का 100, 5/4 हुआ। बहुत अच्छी बात है। 112.5 सर, 112.5 बेसिक से कर रहे हैं, कोई ट्रिक अभी नहीं है, अभी जो हम ट्रिक बताएंगे इसको 1.125 हुआ, ये सॉल्व करेंगे सर 9/8 हुआ। सर ये सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप लोग सॉल्व करिएगा, वेरी गुड। कन्वर्ट इन परसेंटेज, प्रतिशत में बदलना। दूसरा लिखोगे टर्म्स, कैसे भाई प्रतिशत में बदलते हो, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में बदलना। भाई प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या, अभी प्रतिशत हटाकर 1/100 कर रहे थे। अगर हमें मान लो n कोई वैल्यू है, इसको प्रतिशत में बदलना है, या जो है P/Q के फॉर्म में दिया, इसको प्रतिशत में बदलना है, या जो है हम कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट x है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो किसी चीज को प्रतिशत में बदलने का मतलब सिर्फ आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सर पॉइंट n है, ये n है, हम क्या करेंगे, n में 100 से गुणा कर दें, परसेंट लगा दें। सर बिल्कुल सही है, ये परसेंट में बदल गया, ठीक है ना। P/Q है सर, P/Q में हम 100 से गुणा कर दें, प्रतिशत में बदल गया, वाह वेरी गुड। अगर पॉइंट x है सर, पॉइंट x को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दें सर, पॉइंट में बदल गया। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। तो सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी चीज में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, किसमें, कहोगे सर प्रतिशत में बदल जाएंगे। ओके, तो आपको कहा जाए सर बताइए 3 जो है ये प्रतिशत में बदलना है, कहोगे सर 3 बिल्कुल आसान है। 300 का 3 का मतलब अपने आप में 300% सर, ठीक है ना। 3 का मतलब 300%, वाह बहुत अच्छी बात है सर।
आप बताएंगे, ध्यान समझिएगा, आप बताएंगे क्या 4/5 को प्रतिशत में, सर 4/5 है, 100 से गुणा करो, अगर बेसिक की बात करो प्रतिशत में बदल जाएगा, 5 दुनाई 10, 0, 20 25 80, जो है 20 चौक 80, यानी 80% सर इसकी वैल्यू, 80% इक्विवेलेंट टू 4/5। पॉइंट एक्स है, कुछ नहीं करना भैया, पॉइंट एक्स का 0.75 हम लिख लें, तो क्या करेंगे 0.75 को 100 से गुणा करो, तो कहोगे सर इसकी वैल्यू 0.75 की वैल्यू 75% होती है। बताओ कोई डाउट है? प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत लगा दो, बिल्कुल ओरली आंसर आप बता सकते हो, कहोगे या वेरी गुड, बता सकते हैं। अब हम कुछ यहां डेटा दे रहे हैं, ये डेटा क्यों दे रहे हैं ये ध्यान समझिएगा। डेटा इसलिए दे रहे हैं ना, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन अभी सॉल्व करेंगे और भी सारे चैप्टर सॉल्व किए होंगे, अगर प्रतिशत वाले को हम भिन्न में बदल लेते हैं, यानी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये सब में यूज होता है भाई, चाहे आप SICI पढ़ोगे, चाहे देखो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिस्कस किए ही होंगे, सब में इनका यूज होगा। तो एक बार फिर से भाई जो पहली बार पढ़ रहे होंगे वो डाउट क्लियर कर ले। तो कहोगे सर एक है, एक को प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करना सर, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 का मतलब 100% है, वेरी गुड। 1/2 का मतलब सर 50% होता है, हम लोग बोलते हैं ना हाफ हाफ भाई 50%, तो वैसे भी समझो 1/2 का मतलब 100 से गुणा करेंगे तो सर डिवाइड कर देंगे 50%, वेरी गुड। 1/3 है, 1/3 का मतलब 100 का 1/3 भाग, यानी 33.3। जैसे आप लोग 100 में 3 से भाग करो, एक तो ये हुआ फ्रैक्शन मार गया भाई, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहोगे 33.33 डिविजिबल नहीं होगा आगे, तो पॉइंट के 2 प्लेस तक लिखा गया। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यू डिविजिबल नहीं है, यानी 33.33%, तो अब आप लोग इससे ये कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इसको एज इट इज याद रखना होगा। मतलब फिर से, जैसे ये तो ठीक है 50% की वैल्यू 1/2 होगी, अगर नहीं भी पता है तो 50/100 1/2 आप लोग बोल सकते हो। लेकिन अगर ये लिखा हो 33.33%, ध्यान दीजिए, तो ऐसे नहीं बोल सकते भाई 33.33/100, क्या ये कन्वर्ट करोगे 1/3 आएगा? नहीं। तो फिर रिकरिंग नंबर वाले आप लोग कॉन्सेप्ट है उसको रिलेट करोगे। रिकरिंग नंबर का मतलब ये हुआ कि 33 थी, ये हुआ 0.33 है, तो पॉइंट हटाओगे तो 3 का 3 का बार का मतलब कितना हो, 3 बार हटाओगे, यहाँ पे 9 हो गया, 1/3। तब या तो वो समझो रिकरिंग नंबर वाले, वो अभी आपको बताएंगे, या तो ये समझो कि भाई 33.33 जो है पॉइंट के 2 प्लेस तक 33 जो है 1/3 की जगह पर रखा होगा, यानी इसकी वैल्यू ऐसे समझिए 33.33 की वैल्यू 1/3 होती है। ये याद करेंगे तभी आसान होगा भाई, इसको याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 1/4 की वैल्यू सबको पता है भाई 25%, वेरी गुड। 1/5 की वैल्यू सबको पता 20%, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नहीं याद है तो भाई तो थोड़ा सा जो है टाइम टेकन हो जाए क्वेश्चन में, तो याद हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। देखो 1/6 है ना, 1/6 का मतलब क्या हुआ भाई, 100 से गुणा करोगे तो कहोगे सर 6 कम 6 हुआ, 4 6 6 36, 4/3 2/3, एक तो ये हुआ। दूसरा भाई जब भाग करोगे ना, 100 में भाग करो, चाहे कैलकुलेटर्स देखो 16.66666 ऐसे आएगा। मतलब ये हुआ कि 16.66 लिखेंगे, या तीसरा प्लेस पता है पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे मोर देन होता, सेकंड वाले में एक जोड़ते हैं। तो अगर हम बात करें 16.67 कहीं लिखा हो या 16.66 लिखा हो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो 16.66 की वैल्यू 1/6 भिन्न में होती है, हमें याद रखना है। और यहां से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिख रहे हो, यहां से कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये डेसिमल्स के फॉर्म में डिविजिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा कि 16.66 वैल्यू होगा। वैसे यहाँ पे 1/7 की अगर हम बात करें, अगर फ्रैक्शन करोगे 14 होल 2/7 और डिवाइड करोगे भाई, ये डिविजिबल नहीं होगा। देखो 14.28 पॉइंट के 2 प्लेस तक लिखा गया, ध्यान दीजिएगा जहां हम सर्कल कर रहे हैं पॉइंट के 2 प्लेस तक लिखा गया, तो 14.28 से 1/7 लाना होगा तो नहीं आएगा, लेकिन इससे आएगा। ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। चलो फिलहाल वैसे 1/8 1/8 की वैल्यू कितना, 12.5 12.5, ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 12.5% से लाना बिल्कुल आसानी से आ जाए इन दोनों से, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे हो जाएगा। वैसे 1/9 की वैल्यू सबको पता होगा, हमें पता है भाई, 100 में करोगे 9 × 9 9 × 9, ये डायरेक्टली। दूसरा पॉइंट के 2 प्लेस तक, देखो पॉइंट के 2 प्लेस तक यहाँ पे ऐसे लगा दो बार, कि आपको याद रखना भाई कि जो है इसकी वैल्यू 11.11 की वैल्यू 1/9 फ्रैक्शन में होती है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। वेरी गुड। ये 1/10 तक तो भाई यूपी पुलिस वाले बिल्कुल ओरल पता होना चाहिए सभी को जो तैयारी कर रहे हैं। वैसे 1/20 तक हम प्रेफर करते हैं, 1/20 तक याद करोगे ना तो, क्योंकि सब में यूज करना ही करना है बाकी भी हम बताएंगे भी।
1/11 भाई 11 से 1199 1/100 ये या 11.09 यानी 0.09 ये पॉइंट के 2 प्लेस से लिखा 9.09 की वैल्यू 1/11 एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ये यूपी पुलिस में भी डायरेक्टली वाले आ सकते हैं भाई, आजकल आते हैं। 1/12 की वैल्यू कितना 8 होल 1/3 या 8.33। देखो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, 8.33 2 प्लेस तक लिख रहे हैं। इसमें सफिक्स कम आते हैं, मल्टीपल कम आते हैं, बट डायरेक्टली इसको याद रखोगे तो एक आइडिया हो जाएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। 1/13 की वैल्यू देखो तो क्या करोगे भाई, 13 से 91 9/13 ये हुआ 7.69 पॉइंट के 2 प्लेस तक ये लिखा। वैसे 1/14 डिविजिबल होने वाली वैल्यू नहीं, 7 इतना तो 7.14। ध्यान दीजिएगा, ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो कन्वर्ट करो भाई। 1/15 की वैल्यू 6 से 2/3% इतना, इससे सारे आ जाएंगे लेकिन इससे नहीं आएंगे, जो नियरेस्ट लिखा है उससे नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। वैसे 1/16 1/17 1/18 1/19 सब पता होना चाहिए भाई, अगर नहीं पता तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि जैसे 1/19 की वैल्यू कितना 19 पंचे 95 5 से ही 5/19 या 19 पंचे 95 5/19 दुनाई 38 हुआ 130 19 छक्का, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। पॉइंट के 2 प्लेस तक 5.26 की वैल्यू 1/19 आपको पता होना चाहिए। 1/18 की वैल्यू 5 होल 5/19 या 5.55 डिविजिबल नहीं होगा। 5.88 होगी 1/17 की वैल्यू 5 से इतना। वैसे 16 की वैल्यू तो डिविजिबल है, कोई बात नहीं, इसमें इशू नहीं है। तो ये वैल्यू आप लोग खुद से लिख के बनाइएगा। यहां हमने लिख दिया 1/16 1/17। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई ठीक है लिख दिया तो अच्छी बात है, लेकिन बनाएंगे कैसे इसको, चलो वो भी बताएंगे भाई, बनाने का तरीका बताएंगे, लेकिन बनाने से पहले आपको याद होना चाहिए। तो कुछ वैल्यू देखो, बनाने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कुछ भी बोल दिया जाए, सपोज 1 है ना, 1 भाग की वैल्यू परसेंटेज में कंफर्म है, तो 1 भाग की वैल्यू परसेंटेज में कंफर्म है, तो 1 भाग की वैल्यू 1 में 100 से गुणा करोगे यानी 100%। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। अब कोई भी यहाँ पे जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी चलो इक्वल बना दें, यहाँ पे इक्वली 1 बराबर 100%, ये किस में हुआ भाई, ये रेशियो में हुआ या फ्रैक्शन में बोल सकते हो, और या परसेंटेज में हुआ। तो अब आप लोग क्या करो, एक में जो मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करो, जो डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड करो वही राइट हैंड साइड में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको जरूरत है, देखो चलो यहां से देखो बहुत सारा हो सकता है, मतलब 1 बराबर 100% है। अगर मान लो हम बोल दें सर यहां 2 से भाग कर दें, तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहां 2 से भाग करोगे 50%, यानी 1 की वैल्यू 100 पता है तो आधा कितना होगा 50% की वैल्यू 1/2। सर यहां फिर से भाग कर दें, किससे सर यहां 2 से भाग कर दें, 2 से दोनों तरफ भाग कर दोगे, 50 का हाफ कितना 25%। अच्छा 1/2 का आधा कितना 1/4, यानी अगर आपको ये पता है कि 1/2 की वैल्यू 50% है, उसका हाफ 1/4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा ना। अच्छा फिर से अगर आपको पता है 25% की वैल्यू 1/4, तो इसका हाफ कर दोगे, 25 का हाफ 12.5%, तो 12.5% की वैल्यू कितना होगी सर 1/8, या 1/8 की वैल्यू 1/4 पता 25%, 1/8 कितना हो जाएगा 12.5। फिर आप चाहो 2 से भाग कर दो, 1/8 का आधा कितना हुआ 1/16, तो इसको 12.5 का हाफ कितना 6.25। ऐसे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर किसी भी वैल्यू मतलब कोई मान पता उनको आधा करके कोई वैल्यू और मिल रही है तो आसानी से बता सकते हैं। जैसे हम कहें सर 50% की वैल्यू 1/2, इसका आधा 25 होता है यानी 1/4। अगर हम ये बोल दें, सर ध्यान समझिएगा, 14 से 2/7% की वैल्यू सर 1/7 होती है, तो हमें 1/14 चाहिए, इसका आधा हमें पता होना चाहिए क्या है, तो इसका हाफ करोगे सर 1/14 की वैल्यू क्या होगी, इसका हाफ 7 और 2/7 का हाफ 1/7, यानी 7 से 1/7 कितनी किसकी वैल्यू होगी 1/14 की वैल्यू होगी। मतलब 1/7 की वैल्यू पता तो 1/14 1/14 की वैल्यू पता है। तो वैसे बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे आसानी से बता सकते हो, यानी जैसे 1/3 की वैल्यू पता है, इसका हाफ 1/6 होगा, 1/6 पता है तो उसका हाफ 1/12 होगा। जैसे 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3 होता, आई होप सबको पता है। इसका आधा करोगे भाई तो 16 से 2/3 हो जाएगा, इसका हाफ करोगे तो कितना 2 8 16 हुआ 1/3, तो 1/12 की वैल्यू 8 से 1/3, मतलब आधा आधा करने पे हो जाएगा। अभी तो हमने सबको आधा किया, अब आपका मर्जी है तिहाई कर लो, आपका मर्जी है चौथाई कर लो, मतलब जिससे आपको आसानी से डिवाइड करने में कंफर्टेबल हो वो करिए। जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि सर अगर 80% की वैल्यू सबको पता है भाई 80/100 4/5 मान लो, मतलब
चलो पता हो गया। तो इसका आधा 40% की वैल्यू कितना, 2/5, यानी आधा करना है। इसका हाफ कर दो यानी 20% की वैल्यू कितना है सर, 1/5। मतलब अगर एक वैल्यू पता है उसका हाफ या तिहाई कुछ भी करके आप लोग दूसरी वैल्यू बता सकते हो। कहोगे वेरी गुड। चलो अच्छा ये तो हुआ। अब अगर मल्टीप्लाई करना चाहो, जरूरी नहीं कि ये हाफ ही करेंगे, तो अब अगर हम मल्टीप्लाई कुछ भी करना चाहें, जैसे मान लो हम अभी लिख रहे हैं ना, अभी बोल दें कि भाई 1/5 की वैल्यू पता है। अगर 1/5 की वैल्यू पता है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/5 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसी में तो सर 3/5 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4/5 हो जाएगा। अगर हम बोल दें सर 2/7 है, ध्यान दीजिएगा, हम इसका डबल कर देंगे तो 4/7 हो जाएगा। इसका 3 गुना करेंगे 6/7 हो जाएगा। मतलब कुछ भी जो वैल्यू पता, एक वैल्यू पता, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे भाई 1/5 की वैल्यू 20% पता है, इसका डबल करो, 20% का डबल 40% हो गया, यानी 2/5 की वैल्यू 40%। तो 1/5 का 3 गुना यानी 20% का 3 गुना कितना हुआ, 60%। इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है। बताओ कोई कंफ्यूजन है सर? कोई कंफ्यूजन नहीं। 2/7 की वैल्यू कितना, ध्यान देगा, 2/7 जिससे होता है ना कि हम ये भी कर सकते 2/7, 2 इंटू 1/7। जैसे ना नीचे ऊपर जो है 1/7, डिनोमिनेटर में 1 से लेके 20 तक वैल्यू पता हो गया, तो एक आइडिया ये भी है। हम ये भी करेंगे 2 और 1/7 का मतलब 14 सही 2/7, तो मतलब 28 सही 4/7 वैल्यू हो जाएगी किसकी, 2/7 की। ध्यान समझिएगा, 4/7 है तो हम चाहे 2/7 का डबल कर दें और चाहे ये करें 4 इंटू कितना 1/7। तो भाई 1/7 की अगर हमें परसेंट वैल्यू पता है, उसका 4 गुना करेंगे 4/7 की परसेंट वैल्यू पता हो जाएगी। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब ना भाई आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये नहीं कि हमने एक बार बता दिया तो आप ओरली बता दोगे, नहीं, ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यकीन मानिए कंफ्यूजन होता रहेगा। तो फिलहाल चलिए, जो कुछ वैल्यूज हमें पता है आप लोगों को याद हो गई होंगी, तो इसके हेल्प से बताइए क्या होगा। 2/3, आप बताइए 4/5, आप बताइए 5/4, 5/9। कोशिश करिए ब्रेक करके बताइए कि मतलब ये तो ठीक है, डायरेक्टली इसको परसेंट में कन्वर्ट करिए, मतलब इसकी प्रतिशत मान बताइए। ध्यान समझिएगा, प्रतिशत मान बताइए। कोशिश करो भाई अभी से धीरे धीरे, मतलब हमें पता एक साथ नहीं याद होगा, लेकिन कुछ वैल्यू आपको पता हो जाएगी, उसका मल्टीप्लाई करना सीखो आ जाएगा। कहोगे सर 2/3 की वैल्यू, तो 2/3 को हम कैसे लिखेंगे सर? नीचे वैल्यू देखो, 1/3, 1/5, 1/4, 1/9, क्या इनकी वैल्यू कंफर्म है? यस। तो इसको क्या कर सकते हो सर, 2 इंटू कितना 1/3 कह सकते हो ना सर। देखो 2 इंटू 1/3 का मतलब क्या हुआ, 33 सही 1/3 इसकी वैल्यू हुई। तो 33 का 2 गुना 66 और 1/3 में 2 से जोड़ोगे 2/3। सर इसकी परसेंटेज वैल्यू फाइनल आंसर ये हुआ। तो कुछ लोग कहेंगे सर अगर इतना स्टेप करेंगे तो हम डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई के कन्वर्ट क्यों नहीं कर ले? कर लो भाई, ये अगर ये मेंटल कैलकुलेशन होगा तभी आसान होगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे। 2/3 को कन्वर्ट करना कुछ करना थोड़ी भाई, 2/3 में 100 से मल्टीप्लाई करो यानी 200/3 है, तभी 66 से 2/3 आ जाएगा। तो ये तो आपका रामबाण तरीका बेसिक तो है ही है, लेकिन कुछ चीजें बेसिक से हम माइंड में डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसके लिए है, ठीक है ना। ये माइंड में अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं सही है। 4/5 हो, 4 इंटू 1/5 करोगे सर, 1/5 की वैल्यू क्या होता है, 20% होता है। तो 20, 4 इंटू 20%, तो 20 सौ 80%। हम डायरेक्ट कह सकते हैं सर इसकी वैल्यू 80%। लेकिन ये दोनों स्टेप अगर माइंड में है तभी सही है, माइंड में नहीं है तो बेसिक से कन्वर्ट कर लो। 5/4 सर, 5 इंटू 1/4, 1/4 की वैल्यू सर 25% होता, 25 पंचे 125% इसकी वैल्यू, अगर माइंड में कर पा रहे हैं तो सही है। 5/9, तो 5 इंटू 1/9 सर, 1/9 की वैल्यू अभी लिखा था 11 होल 1/11 1/9 या 11.11 हुआ, तो यहाँ पे 55 सही 5/9 इसकी वैल्यू। अब ये चीजें आपके ऊपर है कि भाई इसको रिकॉल कर पा रहे हो नहीं। ये तभी आसान होगा जब सारी वैल्यू भाई आपको पता होंगी कि सर 1/17 की वैल्यू इतना 5.88 होगा, 1/11, 1/13, 1/14, ये सब पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा तो आसानी से सॉल्व कर लो। हाँ, 1 से लेकर 10 तक पता होगा, क्योंकि 1/9 का पता होगा, डबल इसका आधा 1/18 पता होगा, 1/8 पता होगा, इसका आधा 1/16 पता होगा, 1/7 पता होगा, इसका हाफ 1/14 पता है। देखो 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7, इसका हाफ कर दो 1/14, तो 7 सही 1/7।
तो ये 1/10 तक याद करो, बाकी उसकी हेल्प से आप लोग खुद से निकालने की कोशिश करो, इजी हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है यहां तक? आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं होगा। वेरी गुड, नहीं कंफ्यूजन है। कुछ और भी देखो। अब अगर आपको वैल्यू याद हो जाता, अगर नहीं याद होगा तो कंफ्यूजन होगा भाई। अगर वैल्यू याद हो जाता है, जैसे मान लो हम बोल दें सर 112.5% का मान बताना है, ना समझिएगा, या हम बोल दें सर 216 सही 2/3% बताना है, ठीक है ना, या हम बोल दें 125% बताना है। ये आपके ऊपर है कि क्या दिया है और आप क्या रिलेट करना चाहते हो टू 8% की वैल्यू, ये बताना है। सर इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में बताना आपको, तो फ्रैक्शन में क्यों बताना है ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये किसी वैल्यू के साथ आएगा। तब आप लोग क्या करोगे, एक तो बेसिक सही है, बेसिक हमने अभी सीखा है कि 112.5/100 कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी हमें और जल्दी करना है, और जल्दी करना है प्रैक्टिस के से जो है कि ओरली सर बता सकें, तो इसके लिए हमें पहले 1 से लेके 20 तक वैल्यू कहीं ना कहीं माइंड में पता होना चाहिए कि सर 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7 हुआ, 1/6 की वैल्यू सर 16 से 2/3 हुआ, 1/5 की वैल्यू सर 20% हुआ, ये पता होना चाहिए। तब ये कैसे करेंगे, 100 प्लस समथिंग वैल्यू हो तो हम चाहे किसी भी वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं। 100 के बाद 100 प्लस समथिंग, 200 प्लस समथिंग, मतलब 100 के मल्टीपल 100 वाला मल्टीपल प्लस समथिंग वाला मल्टीपल। ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिए 2 ही पार्ट में ब्रेक करिए। जैसे 112.5 अगर हम क्या इसको 112.5 को हम क्या ये नहीं बोल सकते 100 प्लस 12.5% दोनों के साथ है तो हम एक साथ लगा दें, हम इसको 100% प्लस 12.5% बोल सकते हैं। देखो जब जोड़ोगे तो 112.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों अब बोलने का फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा सर 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में 100/100 1 होती है भिन्न में। देखो 100% इक्विवेलेंट टू कितना, यानी भिन्न में 1, 100/100 का मतलब 1 बेसिक से। 12.5% की वैल्यू हमें पता होना चाहिए सर कितनी होती है 1/8, लेकिन अगर पता है तभी तो आसान होगा, नहीं पता तो फिर भाई कन्वर्ट करना तो वैसे कन्वर्ट कर लो ना, तो कन्वर्ट नहीं पता होगा तो 1 में 1/8 ऐड करोगे। सर फ्रैक्शन अभी आपने बताया था 8 × 8 = 9/8 हुआ, यानी 9/8 क्या हो जाएगा 12.5%, 112.5 की फ्रैक्शनल मान हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा सर, अभी तो आप लिख रहे हैं लेकिन ये लिखना नहीं, माइंड में सोचना है। जैसे 216 सही 2/3, तो 216 का मतलब 100 प्लस 16 सही 2/3 नहीं, हम 200 प्लस करेंगे, 100 का मल्टीपल अलग करेंगे ना, 200% और प्लस कितना 16 होल 2/3%। आप कहोगे सर 200% की वैल्यू 200, 100 की वैल्यू अगर 1 हुआ तो 200 की वैल्यू 2 हुआ ना, तो 200% की वैल्यू 2 हुआ, 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6 हुआ ना, तो 6 दूनी 12 और 1 13/6। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। 125% है, आप डायरेक्टली इसको जरूरी नहीं कि कन्वर्ट करो, डायरेक्टली ये माइंड में करोगे ना। 100% प्लस कितना हुआ 25%, जरूरी नहीं है, बेसिक से कर लो। ये कहोगे सर इतना करने से अच्छा हम यही कर लें, ज़्यादा आसान है, यानी 5/4 होगा, बिल्कुल ये आसान है। तो ये आपके ऊपर है कैसे करते, 100 की वैल्यू 1 और 25 की वैल्यू 1/4, सर ये कितना हुआ 5/4, वेरी गुड। 314.28 कहोगे सर 300% और प्लस कितना 14.28% ना, तो 28% ब्रेक कर देंगे, बिल्कुल। 300% की वैल्यू सर 3 हुआ और 14.28 की वैल्यू अभी लिखा था सर 1/7, तो 7 × 21 सही 22/7 हुआ। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें पूरा क्लियर है, आप लोग कंफर्म हो गया होगा। तो ये सब तब आपको क्लियर होगा जब वैल्यूज आप लोग याद होगा, अगर वैल्यू याद होगा तो आसान होगा, नहीं याद होगा तो भाई फिर ये सब टफ हो जाता है। कहोगे सर इन सब का यूज क्या है देखिए इसका बहुत यूज है भाई, अभी सब में पूरे अर्थमेटिक में इनका यूज करते हो। चलिए फिलहाल जो है आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट उसमें देखो चलो देखो नेक्स्ट का मतलब कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, आप लोग बताओ इसका यूज कहाँ है, परसेंटेज क्या होता है, ये सब बताओ। चलिए पहला आप लोग बताओगे भाई, ध्यान समझिएगा, जिससे पूछेंगे वही बता, पूछेंगे क्या भाई, पूछते हैं वैसे समझिए, ऐसे लिखिए पहले 75% ऑफ, या ऑफ का मतलब का होता है, ध्यान देगा, जिसको हिंदी में करना हिंदी में करें। 75% ऑफ 75% का जो भी लिखोगे तो 8960। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, हमें पूरी उम्मीद है आप लोग बता देंगे इसका आंसर। तो अच्छा अगला बताइए सर,
250% ऑफ ना 960 प्लस 125% ऑफ 1240। इसको बताइए जोड़ के। एक लाइन का सब है, एक लाइन का सब है भाई। तीसरा 80% ऑफ 2400 2400 माइनस 55% ऑफ 1600। कितना आसान है, चलो बताओ। सभी लोग इसको बताएंगे, तीनों क्वेश्चन हमें पूरा उम्मीद है सब लोग बताएंगे इसका आंसर। यस या नो, जल्दी। पहला क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। सर बहुत सारे लोग सॉल्व कर लिए। देखो आप क्या करोगे, 75% ऑफ 8960। तो भाई सबसे पहले 75% की वैल्यू 75/100 अगर हमें कन्वर्ट करना 75/100 ये हुआ, तो इसकी वैल्यू कितना हो, 25% का 3 गुना अगर पता है, 25% का 3 गुना 3/4 ऑफ का मतलब इंटू 8960। कितना आसानी से सॉल्व कर लिया भाई। इसका मतलब ये हुआ सर 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, 4 चौक 16, 0 224 का 3 गुना 600, 24 3 72, 672 हुआ 0। सर ये बिल्कुल आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यानी जिसका 6720 आएगा वो अपने मन से करेक्ट कर लीजिएगा भाई, आप लोग बिल्कुल सही है। 6720 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अगला बताइए भाई, इसको मिटा देते हैं नहीं तो ध्यान बार बार उसी पर जाएगा। इसको बताओ। कहोगे सर ये भी आसान है। अब देखो कुछ लोग इसको ये भी कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे 250% का मतलब बाई 100 और इंटू 960। तो कुछ लोग ये करेंगे सर 1% यहां करके एक यहां 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान समझिए, कुछ लोग ये करेंगे और कुछ लोग 250% बाई 100 कर देंगे। अगर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा हमने पढ़ा तो करिएगा, और जीरोज लग रहा कि दोनों कट जाएगा तो जीरोज कट कर दीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप लोग जो है हर वैल्यू फ्रैक्शन में ही करें। जैसे परसेंट बाई 100 हुआ, बाई 100 1 0 0 कैंसिल हुआ, क्यों? क्योंकि इसका मतलब बाई 100 हुआ ना। अब 25 को 96 से करना, 25 96 अगर टेबल याद है तभी करिएगा, नहीं याद है भाई, हमें तो याद है। हमें कैसे याद है, 25 को 100/4 करेंगे तो 4 दूनाई 8 हुआ इतना। तो आप लोग कंफ्यूजन मत करिए। 250% हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिएगा, ऑफ 960। तो हम अभी कन्वर्ट करें 250/100, ठीक है ना। 50 का 5 गुना, 50 का 2 गुना, 5/2 इसकी वैल्यू है ना। तो कहोगे 2 से 2 चौका 8 हुआ, 2 8 16, 580 का इतना। तो कहोगे सर 4 पंचे 20, तो 20 8 पंचे 40, 2400 हो गया ना। या 0 5 8 40 और 5 चौक 20 और 4 24, 2400 हो गया। ठीक, आगे कैसे भी 125%। सर कुछ लोग कहेंगे सर 125/100 करेंगे और फिर उसके बाद 1 0 कट के तब करेंगे। नहीं, हम कर रहे हैं 125/100 का मतलब इसकी वैल्यू सर 5/4, ऑफ का मतलब इंटू 4 से भाग करके हम क्या करें भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 3 12, 4 1 4 0। तो कहोगे सर वीरो 5 1 5 3 15, 1585 जोड़ दीजिए सर। 2400 में 1500 जोड़ोगे 3950 वैसे हो गया ना। जरूरी नहीं कि आप लोग ये बताए भी थे 39, ये डायरेक्टली 100 वाला पोजीशन जोड़ दो। 2400 में 1500 जोड़ो, कहोगे 3950, 3950 जिसका आया होगा भाई वो अपने आप को हीरो समझ सकते हैं। और ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, वेरी गुड। चलिए अगला देखोगे, क्लियर हो गया। चलो इसको बताओ, 80% ऑफ 2400 और इतना। तो ये आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा कि क्या आसान है। जैसे देखो 80% ऑफ 2400, भाई 80% का मतलब परसेंट का हटाओगे तो 2200 करोगे ना, परसेंट हट गया। तो हमें पता है कि भाई 8 यहाँ 8 0, 8 से मल्टीप्लाई करना टफ नहीं है। तो हम ये 0 0 यहाँ कट कर सकते हैं ना। जैसे कोई इसके ऑफ लगा, इंटू का मतलब चाहे इसके साथ परसेंट करो चाहे इसके साथ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कहोगे सर कोई बात नहीं, ये तो आसान है। 8 चौक 32 हुआ, 8 2 16 और 3 कितना 19, 1920। मतलब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, जबकि 4/5 करोगे और इससे बढ़ा दोगे, ये देखना है। माइनस
अच्छा देखो यहां से 55% निकालो, 55/16 का टेबल याद है तो ठीक है। एक तरीका ये हुआ कि परसेंट का मतलब कितना बाई 100, ऑफ का मतलब इनटू, ये 2 जीरो जिससे कट, 16 का टेबल याद होगा तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 8 88। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें फिर सॉल्व करें। तो 5 से 11 बटा कितना हुआ 20, तो यहाँ 8 11 8 88 तब भी हुआ। तीसरा तरीका देखो क्या लिखा था, 55% ऑफ 1600। ध्यान दो, हम ये भी कर सकते हैं 55% को माइंड में अगर ब्रेक कर सकें तभी करिएगा, नहीं तो नहीं। भाई 50% प्लस 5% बोल सकते हो, यस। तो कहोगे सर जब 50% 5% बोलेंगे तो जो ये 1600 का एक बार 50% 800 हुआ और 1600 का 5% 16 पंचे 80 हुआ, तो 880 डायरेक्टली हो गया। कहोगे वाह, तो ये ऐसे भी कर सकते हो। अब घटाना है तो कोई बात नहीं भाई, 0 हुआ, यहाँ 2 से 8 गया -8 का मतलब 6 का मतलब 4 हुआ, यहाँ 8 में से 8 गया 0, यानी 1040 बिल्कुल सही है। जिसका आंसर आया होगा सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पूरी उम्मीद है बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया, बोलो यस या नो, ये सब क्लियर है? तो एक बार क्लियर हो गया तो भाई थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ और देखते हैं, ये सब आपको पता होगा और उसके बाद हम लोग जो है दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको देखो, पहले कन्वर्जन, इसको बताओगे। 60% ऑफ 8225 प्लस 125% ऑफ 8472। कहोगे सर बिल्कुल आसान है, हमें क्या करना भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान समझिएगा ये करना है। अभी लिखे थे 60%, अब आप बताओ कैसे इजी है। तो इजी है सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट की, क्योंकि यहाँ जीरोज नहीं है, ऑफ का मतलब इनटू होता है। 60% या तो हम क्या करें 50% निकाल कर जो है 10% और निकालें, लेकिन सर वो टफ होगा, इससे सही 60% की वैल्यू 60/100 3/5। बताओ क्लियर है? परसेंट हटाओगे 2200, इसकी वैल्यू 3/5 या 20% का 3 गुना 3/5 सर, मतलब 5 से भाग करके 3 से गुणा करना सर। 5 एकम 5 3 8, 5 36 2 32, 5 चौक 20, यही करोगे ना, 2 5 25, 1645 का 3 गुना, 16 3 48, 145 का 3 गुना कितना हुआ 45 का 3 135, यानी 4935। 49 बताओ समझ में आ रहा ना, 4935 क्लियर है? या 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13 3, 3 6 18 19, 3 एकम 3, इतना हो गया। 125% ऑफ 8472। अब आप लोग बताओ 125% की वैल्यू कितना, 100% प्लस 25%, 100 की वैल्यू कितना 1, 25 की वैल्यू 1/4, तो 1 प्लस 1/4 का मतलब 5/4। या करो ये करो, या तो बेसिक से कन्वर्ट करो, आपको भी बताए थे 100% प्लस 25% करो, और चाहे आप लोग ये करोगे भाई 125/100 का मतलब 25 पंचे 2500 का 100 5/4 हो, ऑफ का मतलब इनटू 4 से भाग करके 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 4 दूनी 8 हुआ, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 32। 2118 को 5 से गुणा करना, 2000 का 5 गुना 10,000, 10,590, 10,590, ठीक है ना, बस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जोड़ दो, आंसर हो गया। ये आपके ऊपर धीरे धीरे कैलकुलेशन सीखना है कैसे करेंगे। कहोगे सर लास्ट को लास्ट से जोड़ेंगे, ये ऐसे जोड़ने का भी तरीका है। यहाँ 3 को 9 3 12 के 2 हुआ, कैरी 1 हुआ, सर 10 10 5 15 के 5, कैरी 1, और 5 यहाँ 5 सर 1, तो 15525 सर कहीं है? यस यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो ये सब जान के हम ऐसे दे रहे हैं ना कुछ वैल्यूज, थोड़ा सा आप लोग जो है कंफ्यूज हो। देखो इसको बताओ बोले भाई क्या आएगा? कहो बहुत सारे लोग कहेंगे सर बिल्कुल हमें पता है क्या आएगा। देखो कुछ करना नहीं, 133.33 आपको हमने क्या बताया था भाई, इसकी वैल्यू ऐसे बेक किया करो ना, 100% और प्लस कितना 33.33% ना, तो 100% की वैल्यू कितना हुआ भाई 1 हुआ ना, इसकी वैल्यू 1/3। तो आप क्या बोल सकते हैं, 1 में 1/3 जोड़ोगे, इसकी वैल्यू 4/3 हुआ। फ्रैक्शन में इतना लिखना नहीं है, माइंड में अगर होगा तो आसान होगा। मतलब आप कह सकते हो कि सर 133.33 की वैल्यू 4/3, ये 6930 होगा। बिल्कुल सर होगा, मतलब 3 से भाग करके 4 से गुणा करना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 0, तो 4 एकम 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9,
ठीक है ना। तो देखो तरीका बार बार वही रहता है, बस डिजिट चेंज होता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, हमें पूरी उम्मीद है सॉल्व कर लो। 37.5%, अब 37.5%, अब आप लोगों को भी कंफर्म नहीं होगा कि कैसे रिलेट करेंगे। एक तरीका ये भी हुआ भाई, हम क्या करते हैं 50% में से 12.5 घटा दें इतना, 50 की वैल्यू 1/2, 12.5 की वैल्यू 1/8, तो 1/2 में 1/8 घटा दोगे कितना हो जाएगा सर, कहोगे सर जो है 3/8 हो जाएगा, मतलब कितना आसानी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा दूसरा जो है आप इसको बेसिक से करेंगे तो टफ हो जाएगा। 12.5% का 3 गुना, मतलब जो वैल्यू आप लोग लिख रहे हो ना उसी में मल्टीपल के फॉर्म में बहुत सारी वैल्यूज यूज होंगी, और जिनको नहीं पता भाई, सब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, रामबाण तरीका पता है। परसेंट आओगे 2200, ये देखो ये 2500 का 100 जीरो, 25 से कम 25 यानी कितना हुआ 3/8 सर हुआ, इसकी वैल्यू 3/8 हुआ। तो जिसको नहीं पता होगा परसेंट आके जीरो, बेसिक से कर लो। फाइनली 3/8 इसकी वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, 3/8 का मतलब इंटू 6472। बताओ इसमें कोई डाउट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है आपको, आप सॉल्व कर लेंगे। 8 × 64 और 8 × 9 72, 3 से तो क्या करोगे 3 × 9 27, 3 × 8 24। सर इसका जो है 37.5% 6472 का कितना हुआ 800, 2447 हुआ, बस 37 हुआ, जोड़ दो सर। देखो यूनिट को यूनिट जोड़िएगा, 0 से 7 और 7 कितना हुआ, यहाँ 7 हुआ। दहाई वाले दहाई जोड़ेगा, एक तरीका ये भी हुआ ना, 6 हुआ। फिर सैकड़े वाले को सैकड़े से 4 2 6, अच्छा वेरी गुड, 9 2 11, एक साथ लास्ट में लिख दोगे। 11667 इज द करेक्ट आंसर, कहोगे यस यस यस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट कर चुके होंगे, अभी तरीका बता रहे हैं भाई, इसमें आप लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे, कहोगे वेरी गुड। चलो इसको और बताएंगे, तीसरा इसलिए बता रहे हैं ना कि अब आप लोगों को वैल्यू याद हो जाए, रट जाए, जैसे कहोगे सर जो हमने पढ़ा आज एग्जैक्टली समझ में आ गया, जिसमें कोई डाउट नहीं है। चलो जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट। 11 मतलब 112.5% और प्लस ऑफ 3248 प्लस 16.67% ऑफ 6498। सर बिल्कुल आसान है, क्या करना भाई, करना ये है, देखो 112.5% ऑफ 3248, तो अभी लिखे थे इसको क्या करोगे 100% और प्लस 12.5%, 100 की वैल्यू 1, 12.5% की वैल्यू 1/8। आप क्या बोलोगे सर 1 + 1/8 यानी इनकी वैल्यू 9/8 होती है, कितना आसान हो गया। मतलब ये कैसे हो गया 9/8 ऑफ कितना 3248। बताओ कोई डाउट है, ऑफ का मतलब इनटू, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, हिंदी इंग्लिश में कोई इशू नहीं है यहाँ पे का, क्योंकि ऑफ का मतलब का होता है, क्लियर है। कहोगे सर 8 × 4 = 32 हुआ, और 4 में नहीं जाएगा, 8 × 6 = 48, 9 × 4 = 36, 9 × 6 = 54, इसका आंसर ये हुआ। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ये आ जाएगा। बताओ क्लियर है, यस। 16.67 की वैल्यू सर डायरेक्ट अभी लिखा थे आपने, तो 16 होल 2/3 बोले, 16 सही 2/3 बोले, या 16.66, इसकी वैल्यू 1/6 डायरेक्ट पता है, ऑफ का मतलब इनटू। सर 6498, बस कैलकुलेट तो करना है, 6 कम 6 0, 6 8 48, 1 6 3 18, 1 से गुणा करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, तो 1083 आएगा। अब जोड़ना ही तो है, चाहे यूनिट डिजिट से ऐड करो चाहे ऐसे। 8 4 3 7 हुआ भाई, और 5 8 5 13 के 3 हुआ, कैरी 1 7 यहाँ 10 और 3 1 4, सर 4737, यस यस 4737, ऑप्शन नंबर सी। अब उसमें कोई डाउट नहीं है, बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ का मतलब हमने इसको जो है उसके मल्टीपल के फॉर्म में बना दिया, तो इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और आंसर बताएंगे भाई, सीधे जैसे लिखा है वैसे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या आंसर आएगा ये आप लोग सॉल्व करिएगा और अपने दोस्तों से पूछिएगा सर ये क्या हो सकता। 2 क्वेश्चन भाई आप लोगों के लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन ये होमवर्क, ठीक है, और ये अगले दिन में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये होमवर्क, ये हमने जान के दिया है मल्टीपल के फॉर्म में कि क्या आप लोग सफिक्स को अपने हिसाब से समझ पाते हैं कि हमें फिर से बताना पड़ेगा। हम बताएंगे उसको सफिक्स को भी कैसे समझते हैं, लेकिन फिलहाल ये देखो, बताओ क्लियर है, यस बिल्कुल सही है।
चलो भाई, अब दूसरा टर्म, पहला तो हुआ कन्वर्जन। भाई कन्वर्जन का मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। अगर वही परसेंटेज वैल्यू के साथ रिलेट होके आएगा तो भाई वैल्यू में उसका मान कैसे बताओगे। इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई, यस या नो? जल्दी से सभी लोग जो है एक बार जरूर भाई लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे। भाई पहले तो बहुत सारे लोग थे, जो है सुबह सुबह का टाइम है, कम लोग हैं। चलो जल्दी से भाई सभी लोग शेयर करेंगे, बोल दिए, जगा दीजिए। ठीक है, सुबह ही नहीं, 9 बज गए भाई, 9 बजे ठीक ठाक टाइम होता है। तो इसको बोलते हैं, एक और टर्म्स बोलते हैं तुलनात्मक परसेंट। देखो एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ये बहुत सारे तरीके में यूज होता है। यानी हम इसको लिखें कंपैरिजन परसेंट, एक हेडिंग डालो आप लोग, कंपैरिजन। कंपैरिजन डालोगे या जो है तुलनात्मक परसेंट, यानी एक दूसरे से तुलना करना है। ठीक है ना? तुलना करना मतलब जैसे बताओ, राम का श्याम से, राम की सैलरी से श्याम की सैलरी से, राम की एज के श्याम की एज से, पी के वेट से क्यू के वेट का, किसी भी दो चीज का कंपैरिजन करना है। तो आप बताओ, अगर हम बोल दें एक हमारे राम साहब है जिनकी एज 25 साल है, और एक हमारे श्याम साहब है जिनका वेट जो है 50 किलोग्राम है, तो क्या इनके एज से वेट का कंपैरिजन कर सकते हो? नो सर, कंपैरिजन हमेशा सिमिलर यूनिट में ही होगा। कंपैरिजन भैया अपने ही जाति में तो होगा, मतलब दूसरे में नहीं होगा, या उससे कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो ये समझिएगा कि हम क्या करेंगे, जैसे ये बोल दिया जाए एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ये कहा जाए भाई एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो भाई ये कह देंगे एक्स वाई का, जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है ना? एक्स वाई का, तो एक्स की तुलना वाई से की जा रही, वाई नीचे, और प्रतिशत है तो किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगाना मस्त है। तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? आप कहोगे सर यहां पे वाई नीचे रहेगा, एक्स ऊपर इंटू 100 से गुणा कर दो, कुछ नहीं ध्यान देना आंसर। जैसे मान लो हम बोल दें एग्जाम्पल, ये भाई 200 और 300 दो डेटा है, दो नंबर है, हम बोल दें भाई 200 300 का कितना प्रतिशत है? 200 300 का भाई तुलना 300 से की जा रही है, तो 300 डिनोमिनेटर में होगा, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट लगा दोगे। कहोगे सर अलग बात है, आंसर जो भी आएगा 66 से 2/3% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, बहुत अच्छी बात है। बताइए कोई कंफ्यूजन है? यस, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अगर हम बोल दें भाई पी और क्यू, पी साहब क्यू साहब, पी की एज 35 साल है, यस, क्यू की एज 40 साल है, यस। अब हमें यह कहा जाए, बताइए पी साहब जो है क्यू के साहब के एज का कितना परसेंट है, यानी पी की एज क्यू की एज का कितना परसेंट है, यानी पी की आयु क्यू की आयु कितना परसेंट है? कहोगे क्यू से तुलना करना है सर, 40 से तुलना करना, 35 यहां नीचे इंटू 100 से सॉल्व कर लोगे दिस। अब जो भी आएगा वो आंसर आपके ऊपर है। कहोगे यस, वेरी गुड। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से बोला जाता, दो तरीके, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, मतलब वाई का कितना प्रतिशत है, वाई का कितना प्रतिशत है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत, मतलब एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, या हिंदी में देखो वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, तो हिंदी वाई का, वाई यहां भी तो कह रहा भाई, तो इसी को दो तरीके से बोल सकते हो। तो अगर हम बोले कि हिंदी में बोले एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, या जो है वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, दोनों एक ही चीजें हैं ना, ये लैंग्वेज अलग अलग है, बहुत अच्छी बात है। एक तो ये हुआ भाई, अभी तो एक्स वाई से तुलना कर रहे हैं, वाई का एक्स से कर सकते हैं ना, तो ये कैसे बनेगा, ये देखो, जैसे ये है ना, तुलना सिमिलर यूनिट में करेंगे, सबको पता हो गया। वाई एक्स का कितना प्रतिशत है भाई, क्या करोगे, वाई एक्स का तो एक्स से कर रहे हैं ना भाई, वो तो एक्स नीचे इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंट। मतलब अब तुलना आप लोग भाई किससे कर रहे हो, एक्स से कर रहे हो, जिससे तुलना करोगे नीचे वही चीजें, एक्स का कितना प्रतिशत, वाई एक्स का मतलब एक्स से कर रहे हैं ना, वाई का तो नीचे इंटू 100, दोनों एक ही चीजें, बस लैंग्वेज अलग अलग है, ये कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा। जैसे मान लो हम बोल दें भाई एक राम साहब हैं, एक श्याम साहब हैं, तो राम साहब मैथ्स के पेपर में 80 नंबर पाए 100 में, ठीक है, 80 मार्क्स पाए। श्याम साहब 100 में जो है ये 75 नंबर पा गए, 75 मार्क्स पाए। बोल दिया जाए, ध्यान समझिएगा कि हमारे श्याम साहब के जो मार्क्स है वो राम साहब के मार्क्स का कितना परसेंट है, यानी श्याम 75 राम 80, 75-80 कितना प्रतिशत है, कहोगे सर बता देंगे। तो क्या है डायरेक्टली आएगा, नहीं सर, ये किसी फॉर्म में कंपैरिजन किया जा सकता है, वेट में, एज में, मार्क्स में, किसी फॉर्म में होगा। अभी वेरियस क्वेश्चंस हम लोग यहां देखेंगे, फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको बताओगे पिकनिक वाला ये पहले भी करा चुके होंगे, हमें पूरा उम्मीद है आप लोग ये आंसर बता देंगे। चलिए बताइएगा।
देखो कंपैरिजन ना हमेशा किसी भी फॉर्म में होगा, कर सकते हो। जैसे कंपैरिजन का मतलब, जैसे यहाँ पे 200 और 300 है ना, तो 200 300 ये हुआ। तो अगर वैल्यू के फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है, एक चीज हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि देखो कंपैरिजन जो है यहाँ हम लिख दे रहे हैं भाई कंपैरिजन। अभी हम सब चीज अलग अलग बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसे आता, लेकिन अगर आप लोग ट्रिक बनाना चाहते हो, अगर वैल्यू के फॉर्म में डेटा दिया हो, जो अभी लिख रहे हैं वैल्यू के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, ये डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो, या मिक्स फॉर्म, जिससे हम XY का रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब वैल्यू के फॉर्म में कंपैरिजन, या रेशियो, या परसेंटेज, या मिक्स फॉर्म में, जिससे हम DI के फॉर्म में रिलेट करेंगे, वो देखोगे। जैसे यहाँ ये हम कह रहे हैं कि वैल्यू के फॉर्म में कंपैरिजन करना है। जैसे ये कह रहा है भाई एक कॉलेज में 8,750 छात्र हैं, उनमें से 6,125 ने जो है पिकनिक जाने का प्लान किया, कितने % लोगों ने पिकनिक ऑप्ट किया? तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। तो कहोगे सर कितने % लोग यहाँ पे % ऑप्टेड फॉर पिकनिक? तो बिल्कुल आसान है सर, तो ये तो इजी है सर। किससे कंपैरिजन किया था? जितने स्टूडेंट हैं, कितने हैं सर? 8,750, इनमें जो है जितने कितने ऑप्ट किए पिकनिक? 6125। तो परसेंट में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब किससे तुलना किया जा रहा है? टोटल का। किससे? जो पिकनिक गए। मतलब जो पिकनिक गए टोटल का कितना % है, यही लैंग्वेज निकल के आ रहा ना, तो जिससे तुलना करना नीचे लिख दो आंसर। वेरी गुड। तो कहोगे सर सॉल्व कर लेंगे, अब तो कोई इशू ही नहीं है सर। डायरेक्टली 8 7 56, तो इसका 8 गुना डायरेक्टली, इसका 7 गुना डायरेक्टली हुआ सर 70%। वाह बहुत सही। तो कितना इजी वे में आप लोग सॉल्व कर ले, बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये चीज़ें समझना होगा। अब ये इसमें है, या हम लोग देखते हैं ना, जैसे आप लोग बोल दिया जाए कि भाई एक एग्जाम में 500 पूर्णांक है और 500 में 348 एक छात्र ने पाया, कितने % मार्क्स गेट किए? तो % मार्क्स का मतलब क्या था? इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था, नहीं था भाई? अगर 348 पाया है आउट ऑफ 500 में, कितने % पाया है? तो सर यही तो करोगे। अब तो 5 से भाग करना है, 5 36 हुआ, 4 34 हुआ, 5 9 45 हुआ, 3 5 36, यानी 69.6% पाया है वो। तो ये सब जो है मतलब टोटल से कंपैरिजन करना, तो टोटल रखोगे। जैसे कुल छात्रों में कितना पिकनिक ऑप्ट किए इंटू 100 वो कर दिए। अब बोल दिए 500 में 348 से एक पाया, तो कितना % है? तो वही तो हुआ। बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, ये वैल्यू के फॉर्म में तुलना हो सकते हैं। कहोगे वेरी गुड। चलो इसको बताओगे। इसको बताओ, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा भाई। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। सर आसान है। क्या आसान है? देखो एक कॉलेज में कुल इतना छात्र हैं, जिनमें से 62.5% लड़के हैं। लड़कों की संख्या के प्रतिशत से लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ो भाई। एक कॉलेज में 15,650 स्टूडेंट हैं। कॉलेज आउट ऑफ विच 62.5% बॉयज, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ टोटल। इतना एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे जो 100% होता ना, वो होल को प्रेजेंट करता है हमेशा। अब होल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, या हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, या 4 पार्ट में डिवाइड करें, सबके बराबर होता है। जैसे मान लो हम बोल दें कि अगर हम बोल दें कि एक जो है एक टाउन में कुल 100% पॉपुलेशन है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज गर्ल्स नहीं, मेल और फीमेल है, तो 100% टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल के बराबर है। अगर हम बोल दें टाउन में 60% मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी? अंडरस्टूड है 40%। 100 में 60 अगर मेल होंगी, 100 में 40 फीमेल, ये कंफर्म है। तो टोटल को अगर 100 से हम प्रेजेंट करेंगे, तो कुछ चीजें ऐसे, ये अभी हमने पॉपुलेशन के फॉर्म में किया, पास फेल किसी फॉर्म में। जैसे हम बोल दें कि एक कॉलेज में, जैसे यहां दिया है कि भाई ये 62.5 है ना, 62.5% लड़के हैं, इसका मतलब लड़के और लड़की की ही बात कर रहा, जो रिमेनिंग बचेंगे वो लड़कियां होंगी, ये तो कंफर्म है। या हम बोल दें भाई जो 100 है ना, वो जिस चीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके सम के बराबर होता है। हम बोल दें कि जो एक कॉलेज में लड़के जितने हैं उसका 60% लड़के हॉकी खेलते हैं, यानी लड़कों का 40% हॉकी नहीं खेलते हैं, जिनमें डिवाइडेशन होगा उसके पार्ट के बराबर होगा। तो अगर हम ये बोल दें सर टोटल स्टूडेंट जितने हैं, मान लो 100 मान लें, अगर परसेंटेज में दिया होगा 100 मानते हैं, इसलिए
सर इसमें 62.5% क्या है, लड़के हैं। तो आप बताओ 62.5% अगर बॉयज हैं और रिमेनिंग गर्ल्स है तो गर्ल्स कितनी होंगी सर, 37.5% गर्ल्स होंगी ना ना। यानी अगर कुल में 62.5 बॉयज हैं तो 37.5 गर्ल्स होंगी। तो टोटल स्टूडेंट हमें पता है। अगर हमें नंबर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज चाहिए, तो बेसिक से 15,650 टोटल स्टूडेंट है। इनमें 62.5% बॉयज हैं तो इसका 62.5% निकालोगे। लेकिन अगर वैल्यू चाहिए तब, अगर हमें गर्ल्स चाहिए तो 15,650 का ध्यान दीजिएगा, क्या करोगे सर, 37.5% निकालेंगे तो आ जाएगा। लेकिन क्या हमें नंबर चाहिए सर, नहीं अभी नंबर तो नहीं चाहिए सर। तो नंबर नहीं चाहिए तो देखो यही हम कह रहे थे, जो कंपैरिजन करोगे भाई, बॉयज निकालो फिर गर्ल्स निकालो फिर कंपैरिजन करोगे, टफ हो जाएगा। तो तरीका क्या है सॉल्व करने का, इसको ये देखो भाई, जो कह रहा है तुलना किससे कर रहा है, ध्यान समझिएगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ बॉयज। यानी ये कह रहा है कि भाई जो गर्ल्स हैं कॉलेज में ना, वो बॉयज का कितना परसेंट है। तो जो अगर गर्ल्स और बॉयज की वैल्यू अगर हमें रेशियो में, परसेंटेज में या वैल्यू में, किसी तीनों फॉर्म में किसी तरीके से आ गई तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं और किसी की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि सर 37.5% अगर 62.5% बॉयज हैं तो इसका मतलब 37.5% गर्ल्स हैं, ठीक है ना। और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में परसेंट को परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे यहां भी करते, देखो अगर आप करते गर्ल्स करते, देखो 15,650 ये इसका इतना परसेंट, बॉयज करते इतना। जब यहां पे फ्रैक्शन में करते जो कॉमन डेटा होगा कट जाता, नहीं कट जाता, कट जाता भाई। तो कॉमन डेटा की जरूरत कंपैरिजन में नहीं होती है। अगर परसेंटेज में बॉयज गर्ल्स दिए हैं तो डायरेक्टली तुलना परसेंटेज में ही कर लो, सही होगा। यानी 62.5 बॉयज है, 37.5 गर्ल्स है, तो 37.5 62.5 का कितना परसेंट है डायरेक्टली बता सकते हो। देखो पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, तो परसेंट कैंसिल हुआ। 25 का ये स्क्वायर है और 25 चौका 100, यहां से देखो 25 सिक्कम 25, 12 25 पंचे 15 चौका 60, सर 60%, कितना आसानी से आ गया। लेकिन अगर इससे करते सर बहुत टफ आता, यानी 60% इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है, बस ऐसे ही सॉल्व करना था। तो ये तुलनात्मक परसेंटेज ध्यान समझिएगा, आसानी सॉल्व कर लोगे। वेरी गुड। तो बोलो यहां तक किसी कंफ्यूजन है? यहां तक हमें लगता है किसी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बिल्कुल बेसिक करें, कोई परेशानी नहीं। 2-3 टर्म्स आपको डिस्कस करने के बाद ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस यानी जो भी यूपी पुलिस में आए वो सारा जो है आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग जो है जिसको ऑनलाइन बैच लेना है या जो है भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, जिससे आपको भाई अभी तो ये टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस करना है, वो भी हम कराएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली जब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तब तक क्या करेंगे भाई, तब तक कहीं से भी हमें क्वेश्चंस मिल रहा है वो सॉल्व करेंगे। और हमें पता है ये सारी जो बुक्स है ना, इसमें सारे जो है 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, सब सॉल्व पेपर दिए हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो भी दिए हैं। ये सब एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सब में फिर और जो है हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे परसेंटेज में कोई भी डाउट आपके ना रह जाए। तो अभी जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा सुबह 9 बजे भाई, बिल्कुल ये नहीं बाद में देखें, अटेंडिंग मोड पे देखिए ना, ठीक है ओके भाई। तो अब जो है हम लोग कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम में इसके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए भाई जय हिंद, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।